हाय एवरीवन, माय सेल्फ इज उमर इलियानी एंड वेलकम टू सेकंड एपिसोड ऑफ गेस्ट पोस्ट कोर्स। आज की इस वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि आप अपनी गेस्ट पोस्ट वेबसाइट के लिए कैसे कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं, कैसे अपनी सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद कैसे आपको कीवर्ड ग्रुपिंग करनी है और गूगल अपडेट से बचने के लिए क्या तरीक़ेकार हैं। तो ये सारी चीज़ें विद इन डिटेल जो है ना हम आज की इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। और यहाँ पे आज की इस वीडियो के अंदर आपको मैं ये भी बताऊँगा कि कैसे आप लो कॉम्पिटिशन कीवर्ड्स फाइंड आउट कर सकते हैं, जिनको एज सुन एज पॉसिबल जो है ना आप रैंक करके अपनी गेस्ट पोस्ट की वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक जनरेट कर सकते हैं। और जैसे आपकी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक आएगी तो उसके बाद आपकी गेस्ट पोस्ट वेबसाइट जो है ना सेलिंग के लिए रेडी हो जाएगी। सो अगर आप अपनी गेस्ट पोस्ट की वेबसाइट को स्टार्ट करना चाह रहे हैं या अगर आपने स्टार्ट कर ली है तो अपनी गेस्ट पोस्ट की वेबसाइट को बूस्ट करने के लिए रेडी हैं, तो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। और साथ में अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी लाजमी से प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बिला आखिर मिलती रहे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ज़रा देखते हैं कि कीवर्ड रिसर्च करनी है अगर आपने गेस्ट पोस्ट के लिए, तो सबसे पहली चीज़ जो आपको अपने माइंड में रखनी है कि आपने यूएसए की जो ऑडियंस है ना उसको आपने टारगेट रखना है। अगर आपकी गेस्ट पोस्ट वाली साइट के ऊपर यूएसए के रीजन से ट्रैफिक आ रही होगी तो आपको मार्केट के अंदर ज़्यादा वैल्यू दी जाएगी और क्लाइंट भी इस चीज़ को ज़्यादा प्रेफर करता है कि उसको यूएसए वाली वेबसाइट मिल जाए, क्योंकि गेस्ट पोस्ट के मोस्टली यानी कि आप यूँ कह सकते हैं 80 to 90% क्लाइंट जो है ना यूएसए से ही आते हैं। तो अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर यूएसए से ट्रैफिक आ रही होगी तो आपको जो है ना अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। अच्छा, अब ज़रा बात करते हैं कि टूल की। तो टूल के लिए आप क्या कर सकते हैं, एचरेफ यूज़ कर लें, सेमरश यूज़ कर लें, या इसके अलावा आप जो भी दिल करे आपका ना कोई भी पेड या फ्री टूल यूज़ कर सकते हैं। वैसे अगर आपने फ्री वाले टूल देखने हैं तो हमारी लोकल एसईओ सीरीज़ के अंदर जो है ना मैंने आपको 10 से 12 टूल बता दिए हैं, तो उसके ऊपर भी आप जाके जो है ना गेस्ट पोस्ट के लिए फ्री में कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। अब ज़रा अगर हम बात करें कीवर्ड क्राइटेरिया की, तो ये जो क्राइटेरिया यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है वन बाय वन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, तो आपको ये सारा जो है ना फॉलो अप करना है। सबसे पहले आपने देखना है कि ऐसे कीवर्ड टारगेट करने हैं जिनकी केडी जो है ना 0 to 10 के दरमियान हो, यानी कि जितना कम हो सकता है वो आपके लिए परफेक्ट रहेगा। अगर आपके कीवर्ड ऐसे होंगे जो कि 0 केडी के साथ होंगे तो वो बहुत जल्दी जो है ना रैंक हो जाएंगे, और अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर ज़्यादा कीवर्ड रैंकिंग में होंगे तो आपको दूसरी साइट के ऊपर ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगी, यानी कि आपका जो भी बायर होगा वो आपकी साइट को ज़्यादा प्रेफर करेगा। सिमिलरली अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो आपको ऐसे कीवर्ड चूज़ करने हैं जिनका वॉल्यूम मैक्सिमम जितना भी हो सके। लेट्स सी 2000 से आपने स्टार्ट करना है, 50K वाला मिल रहा है, 1 लाख वाला मिल रहा है, 2 लाख वाला मिल रहा है, जितना भी मैक्सिमम वॉल्यूम आपको मिलता है ना तो आपने उसको यूज़ करना है, उस कीवर्ड को पकड़ना है। बस एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है, जो भी कीवर्ड आप चूज़ कर रहे हैं ना उसका ट्रेंड जो है ना स्टेबल होना चाहिए या फिर ग्रोइंग पोजीशन में हो, डिक्लाइन नहीं होना चाहिए। अगर आपका लेट्स सी ट्रेंड जो है ना डाउन जा रहा है तो आपकी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक नहीं आएगी। उसके बाद आपने चेक कर लेना है कि जो कीवर्ड है जो आपने नीच फाइंड की है सर्प के ऊपर जनरल साइट्स होनी चाहिए। ये नहीं है कि वहाँ पे कोई एफिलिएट की साइट आ जाए। अगर कोई एफिलिएट की साइट आएगी तो आपने उसको छोड़ देना है। और हमेशा ये भी देखना है आपने कि सर्प के ऊपर जो है ना लो DADR साइट्स होनी चाहिए, और जो सर्प के ऊपर वेबसाइट रैंक कर रही है ना उनकी जो रेफरिंग डोमेन है वो भी एज मैक्सिमम जितना हो सकता है लो होना चाहिए। मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं एक कीवर्ड टाइप करता हूँ हाउ टू कट द कपबोर्ड, तो ज़रा यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे जो हमें वेबसाइट्स मिल रही हैं, यहाँ पे मोस्टली जो है ना यूट्यूब की वीडियोज़ आ रही है। मैंने क्योंकि कीवर्ड ही कुछ ऐसा ही टाइप किया है, तो यहाँ पे अगर आप देखें ये एक वेबसाइट आ गई है हमारे पास, ये देखें टिप्स एंड स्टेप बाय गाइड। तो उसके बाद ये देखें दूसरी साइट आ गई है यहाँ पे, यानी कि अगर आप देखें मैं एक दूसरा कीवर्ड सर्च करके आपको दिखा देता हूँ हाउ टू कट द कपबोर्ड फॉर बिगिनर। तो इस कीवर्ड के ऊपर भी मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यूट्यूब की वीडियोस जो है ना आ रही हैं। अब मैं ज़रा अपना कीवर्ड जो है ना वो चेंज कर देता हूँ। तो अब यहाँ पे मैंने जो है ना एक दूसरा कीवर्ड टाइप किया, यहाँ पे बेस्ट फॉर कटिंग किचन कैबिनेट। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इसमें भी कुछ वीडियोज़ आई हैं, लेकिन उसके अलावा यहाँ पे बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशनल वेबसाइट्स आ गई हैं। तो अब आपने इनका ना DAPA चेक करना है। तो DAPA चेक करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, माउस की ये जो एक्सटेंशन है इसको यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पे अभी इसको मैंने ऑन कर दिया, तो मैं इस पेज को दोबारा से जो है ना रिलोड करता हूँ और चेक करता हूँ कि यहाँ पे जो साइट्स रैंक हो रही हैं क्या उनका जो DAP है वो कम है कि नहीं। अगर किसी वेबसाइट का DA कम होगा तो ऑब्वियसली तकरीबन ऑलमोस्ट चांसेस यही होते हैं कि उसका DR भी कम होता है। सो यहाँ पे इस पेज को मैंने लोड किया, तो लोड करने के बाद अभी भी मज़ीद वेट कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखें तो साइन अप का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे मैं माउस बार के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे जो है ना मैं अपना ईमेल और पासवर्ड वगैरह डाल देता हूँ। आपने इसके ऊपर जो है ना यहाँ पे साइन अप कर लेना है अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ तो।
यहाँ पे जो है ना मैं इसको ऑन कर देता हूँ। इन दोनों ऑप्शंस को ऑन करने के बाद अब ज़रा अगेन से इस पेज को मैं लोड करता हूँ, बल्कि लोड करने से पहले ही अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ये जो है ना डोमेन अथॉरिटी एंड पेज अथॉरिटी जो है ना शो अप हो रही है। तो आपने ऐसा कोई इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड पकड़ना है जिसके ऊपर जो है ना डोमेन अथॉरिटी एज पॉसिबल जितना हो सकता है कम हो, और जो पेज अथॉरिटी है वो भी कम होनी चाहिए। पेज अथॉरिटी अगर कम नहीं भी है तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, लेकिन आपने डी एंड डी आर दोनों देखने हैं, वो आपके कम होने चाहिए। सो ये यहाँ पे आपने देख लेने हैं। अच्छा, आपने अगर डी आर चेक करना होगा तो किसी भी साइट का अगर आपने डी आर जो है ना चेक करना है, जैसे ये साइट है तो इसका डी आर चेक करने के लिए आप यहाँ से कॉपी लिंक एड्रेस करेंगे और यहाँ पे आप सर्च करें hrefdr चेकर। तो यहाँ पे आप सर्च करेंगे hrefdr चेकर, तो यहाँ पे href की जो ऑफिशियल साइट है ना वो आ जाएगी, जो कि आपको dr जो है ना फ्री में चेक करके दे देगी। तो यहाँ पे आपने अपनी उस वेबसाइट डोमेन का जो है ना लिंक डाल देना है और यहाँ पे चेक अथॉरिटी के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे ये थोड़ा सा टाइम लेगा, यानी कि जो रिपोर्ट का एक होता है ना उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखें तो इसकी जो डीआर है वो बहुत कम है। तो आपने हमेशा सर्फ के ऊपर कोशिश करनी है कि जनरल साइट्स हों, लो डीआर साइट्स हों, और उनकी जो लिंकिंग डोमेन है यानी कि जो रेफरिंग डोमेन है वो भी कम होने चाहिए। अच्छा, जनरल साइट कौन सी हो सकती है, यहाँ पे आपने देखना है अगर कोई सोशल मीडिया की साइट्स आ रही हैं, जैसे रेडिट आ रहा है, कोरा है, लिंक्डइन है, अगर ऐसी साइट्स आ रही है ना तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे कंपटीशन जो है ना बहुत कम है। आपने कोशिश करनी है कि अगर ब्रांड की साइट्स आ रही हैं तो आपने उस नीच को छोड़ देना है। जैसे अभी इस कीवर्ड के ऊपर देखें ना, यहाँ पे टॉप से मैं अगर आपको दिखाऊं, सबसे पहले जो है ना यहाँ रेडिट आ रहा है, रेडिट के बाद अगर आप यहाँ पे देखें एक और साइट आ गई, उसके बाद कोरा आ गया, देन अगेन कोरा आ गया, उसके बाद देखें यहाँ पे एक कम्युनिटी फोरम जो है ना रैंक कर रहा है, उसके बाद ये भी एक साइट रैंक कर रही है। तो इसमें अगर देखें यहाँ पे एक और जो है ना कम्युनिटी फोरम आ रहा है, तो यानी कि अगर इस कीवर्ड के ऊपर आप जाते हैं तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लेवल तक अगर आप देखें तो जनरल साइट्स ही हैं। तो आपने भी ऐसी ही नीच सेलेक्ट करनी है, यानी कि ऐसा ही कोई कीवर्ड ढूंढना है जिसके ऊपर जो है ना जनरल साइट्स बहुत ज़्यादा हों और उनका DAR वगैरह लो होना चाहिए। अच्छा, रेफरिंग डोमेन चेक करनी है तो आप क्या करेंगे, यहीं पे मैं अगेन आपको जो है ना बैक ले चलता हूँ इसी href के ऊपर। इस पेज को मैं यहाँ से रिलोड करता हूँ। रिलोड करने के बाद यहाँ पे आपने बैकलिंक चेकर के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे जो है ना आपने क्या कर देना है, वही लिंक डाल के चेक बैकलिंक के ऊपर आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखें लिंकिंग वेबसाइट यहाँ पे ये बता रहा है 0 है। अच्छा, ये चीज़ आप जो है ना लिंकिंग डोमेन href के ऊपर भी चेक कर सकते हैं, मास के ऊपर भी चेक कर सकते हैं, समरिज के ऊपर भी चेक कर सकते हैं। बेहतर तो यह है कि आप इन तीनों टूल्स के ऊपर जो है ना उसको एनालाइज कर लें, ताकि आपको जो है ना परफेक्ट एक आइडिया हो जाए कि इस वेबसाइट की जो रेफरिंग डोमेन्स हैं वो कितनी हैं। तो ये इस तरीके से आपने यहाँ से वेरीफाई कर लेना है और उसके बाद आपने ऐसा कोई कीवर्ड ढूंढना है जिसका इंटेंट जो है ना वो इन्फॉर्मेशनल होना चाहिए। अच्छा, इन्फॉर्मेशनल इंटेंट कौन सा होता है, जिसमें आप यूँ कह लें हाउ, व्हेन, वेयर, 5Ws 2H वाले जो कीवर्ड्स होते हैं वो होने चाहिए, या जिसमें यूज़र जो है ना चीज़ सीखना चाह रहा है या फिर कोई चीज़ लर्न करना चाह रहा है, वो इन्फॉर्मेशनल इंटेंट होता है। अभी आगे चल के हमारी एक एडवांस SEO की सीरीज़ आएगी जिसके अंदर हम तमाम कीवर्ड्स को वन बाय वन एक वीडियो के अंदर जो है ना विद एग्जांपल्स एक्सप्लेन करेंगे। अच्छा, उसके बाद आता है हमारे पास ट्रैफिक। आपने ऐसी कोई नीच सेलेक्ट करनी है, यानी कि आपने जो कीवर्ड सेलेक्ट करना है ना वो ऐसा होना चाहिए जिसमें जो है ना ट्रैफिक, अगर आपकी वेबसाइट टॉप 10 के अंदर है यानी कि 10 पोजीशन के ऊपर भी है ना, तो वहाँ पे भी आपके पास यूज़र आना चाहिए। बाज़ दफ़ा ऐसे कुछ कीवर्ड्स होते हैं जिनके ऊपर ना यूज़र की क्वेरी पहले ही वेबसाइट से हल हो जाती है, या फिर यहाँ पे गूगल अपना AI ओवरव्यू दिखा देता है तो यूज़र की जो क्वेरी है ना वो वहाँ से रिजॉल्व हो जाती है। अगर आपको इन्फॉर्मेशनल टाइप का कोई ऐसा टॉपिक सेलेक्ट करें जिसमें जो है ना यूज़र को इन्फॉर्मेशन कम्प्लीटली रीड आउट करने के लिए आपकी साइट अगर 10 पोजीशन पे भी हो ना, तो वहाँ पे भी आने के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। आप जैसे देखें इस कीवर्ड के लिए जो है ना, अगर मैं एक वेबसाइट का आर्टिकल पढ़ूंगा, फिर दूसरी का पढ़ूंगा, फिर तीसरी का पढ़ूंगा, तो तब जाके जो है ना मुझे सारे तरीके जो है ना समझ आ पाएंगे कि यार मुझे जो है ना ये किचन कैबिनेट कैसे कटिंग करना है, तो ये सारा तरीका तभी मुझे समझ आ पाएगा। तो ये आपने ऐसी ही नीच को सेलेक्ट करनी है, यानी कि आपने जो कीवर्ड सेलेक्ट करना है वो ऐसा होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद टॉप 10 के अंदर यहाँ पे कोई भी ऐसी वेबसाइट ना हो जो कि एफिलिएट की साइट हो। अच्छा, एफिलिएट के लिए वंस अगेन आपको अभी नहीं पता होगा, इन्फॉर्मेशनल इंटेंट जो है ना वो है व्हेन, इज, एम, आर, हाउ, इस तरह से होता है। और जो एफिलिएट के कीवर्ड्स होते हैं ना वो बेस्ट से स्टार्ट होते हैं या फिर रिव्यू से स्टार्ट होती हैं। बस आपने इनकी दो निशानियां जो है ना याद रख लेनी है, यानी कि आप जब भी कोई कीवर्ड गेस्ट पोस्ट के लिए फाइंड कर रहे हो और उसके ऊपर कोई अमेज़न एफिलिएट या फिर किसी भी कंपनी की कोई एफिलिएट वेबसाइट रैंक कर रही है जिसके अंदर किसी प्रोडक्ट का रिव्यू किया गया है, कंपेरिजन किया गया है, या फिर आप कह लें कि उसके ऊपर एक रिव्यू लिखा गया है, तो आपने उस निच को छोड़ देना है, उस कीवर्ड को आपने नेग्लेक्ट कर देना है। टॉप 10 के अंदर जितने भी आपके कंपैटिटर्स हों, आपने क्या करना है, यहाँ पे जैसे अभी ये हमारे पास टॉप 10 हमारे पास कंपैटिटर्स आ रहे हैं, तो इन
कंपैटिटर्स ने जो कुछ भी कवर अप किया है, तो कोशिश हमने ये करनी है अपने गेस्ट पोस्ट के आर्टिकल के अंदर कि वो तमाम चीज़ें हमारे आर्टिकल के अंदर आ जाएं, ताकि हम गूगल को ये बता सकें, ये दिखा सकें कि यार वी आर द वन ऑफ द बेस्ट। अच्छा, गेस्ट पोस्ट के लिए आप कोई भी टॉपिक सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी टॉपिक आपने उठाना है। जैसे यहाँ पे मैं आपको लेके चलता हूँ, यहाँ पे मैं अपने टूल्स जो है ना वो लॉगिन कर लेता हूँ। यहाँ पे आप अगर ग्रुप वाले टूल बाय कर रहे हैं या आपके पास मेन कोई प्राइम टूल्स हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो भी टूल्स आपके पास अवेलेबल हैं आप वो जो है ना उठाएं और उनके अंदर आप कोई भी कीवर्ड टाइप करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा ऐसे प्लेंटी ऑफ कीवर्ड्स मिल सकते हैं, यानी कि मल्टीपल कीवर्ड्स मिल सकते हैं। जैसे यहाँ पे अभी मैं समरीज के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पे कीवर्ड ओवरव्यू के अंदर आप आएंगे, लेफ्ट साइड के ऊपर कीवर्ड ओवरव्यू के ऊपर आपने क्लिक करना है। कीवर्ड ओवरव्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो है ना आप अपना कीवर्ड टाइप करेंगे, यहाँ से आपने सर्च कर देना है। अभी आगे चल के यहाँ पे हम कीवर्ड रिसर्च करेंगे भी सही। सो ये आपने याद रखना है। अच्छा, बाज़ दफ़ा ये होता है कि आपका जो मेन कीवर्ड है ना उसके रिलेटेड कीवर्ड नहीं मिल रहे होते, तो फिर आप क्या करेंगे, उस मेन कीवर्ड के ऊपर ही एक आर्टिकल लिख के उसको छोड़ देंगे। और बाज़ दफ़ा ये होता है कि आपको एक कीवर्ड मिला, उसके जब आप रिलेटेड कीवर्ड, फैलो कीवर्ड्स वगैरह निकालते हैं तो बेतहाशा कीवर्ड्स आ जाते हैं। तो उस सूरत में आपने करना क्या होता है कि आपने उनकी कीवर्ड ग्रुपिंग कर लेनी है। सबसे पहले अगर आपको एक टॉपिक मिल रहा है तो उसके मल्टीपल कीवर्ड्स जो आपको मिले हैं उन सब को आपने ग्रुप के अंदर डिवाइड कर देना है। उन ग्रुप को फिर आप वन बाय वन एक ग्रुप का एक आर्टिकल बनाएंगे। अगर आपने कीवर्ड ग्रुपिंग को अच्छे तरीके से समझना है तो हमारी ये वाली जो वीडियो यहाँ पे अभी आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है, ये देख लें तो आपको कीवर्ड ग्रुपिंग जो है ना कम्प्लीटली समझ आ जाएगा। और जब आपकी कीवर्ड ग्रुपिंग हो जाए फाइनल, यानी कि आपको मल्टीपल कीवर्ड्स मिल गया, तो उसके बाद करना होता है कंटेंट कवरेज, कि कैसे आपने उन कीवर्ड्स को अपने कंटेंट के अंदर यूज़ करना है। इसके लिए भी आप हमारी ये वाली वीडियो जो है ना देख सकते हैं, जो कि अभी आपको यहाँ पे जिसका थंबनेल स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। अच्छा, कोशिश ये करनी है कि आपकी वेबसाइट के ऊपर कोई भी डेड पेज ना हो। डेड पेज क्या होता है, वो वाला पेज जिसके ऊपर आपने कंटेंट डाला और वहाँ पे कोई ट्रैफिक नहीं आ रही। गूगल डेड पेजेस को लाइक नहीं करता। सो अपनी वेबसाइट से जितने भी डेड पेजेस हैं उनको हटा दें और मैनुअली वीकली जो है ना आपने हर दफ़ा अपनी वेबसाइट का ऑडिट करना है। वो वाले तमाम पेजेस जिनके ऊपर कोई ट्रैफिक नहीं है, वो वाले आर्टिकल्स आप हटा दें। अगर आपने किसी क्लाइंट का आर्टिकल लगाया हुआ तो देन रहने दें, अगर आपने खुद लगाया है तो उसको छोड़ दें। अच्छा, फिर ये होता है कि गूगल की जो अपडेट आती है, गेस्ट पोस्ट वाली जो साइट्स होती हैं 100% ये हिट होती हैं। कभी भी आप इसको सेफ नहीं रख सकते, क्योंकि यहाँ पे हम बेतहाशा साइट्स को लिंक दे रहे होते हैं। तो इसका जो है ना एक आप यूँ कह लें 100% तो कोई लाइक ऐसा तरीका नहीं है जिससे आप इस गूगल अपडेट से बच सकें, लेकिन ये है कि आप गूगल को थोड़ी देर के लिए चकमा दे सकते हैं। उसके लिए आपने करना यह है कि आपने अपने कंटेंट को, अपने कीवर्ड्स को लाइक अ निश स्पेसिफिक साइट, यानी कि आपने जो अपनी कंटेंट स्ट्रेटजी बनानी है वो आपने एक टॉपिक के ऊपर जो है ना चलना है और उसको डीपली कवर कर लेना है, जैसे एक निच स्पेसिफिक साइट होती है। इससे ये होगा कि आपके गूगल अपडेट के अंदर जो हिट होने के चांसेस हैं वो काफ़ी हद तक जो है ना कम हो जाएंगे और आपकी वेबसाइट काफ़ी लंबे अरसे तक जो है ना सर्वाइव कर जाएगी। सो अब ज़रा बात करते हैं कि कीवर्ड सर्च एक्चुअली में करनी कैसे है। आपने जो ऐसे कीवर्ड टाइप करने हैं जैसे विद है, वाई है, व्हेन है, इन, लिटिल, स्मॉल, लार्ज, यानी कि ऐसे वर्ड जो कि मल्टीपल स्टेटमेंट्स के अंदर यूज़ हो सकें। अगर हम बात करें विद की तो बेतहाशा फिक्रे ऐसे हैं जिनके अंदर ये यूज़ हो सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे जो भी वर्ड मैंने यहाँ पे आपको बताए हैं, इनके अलावा भी जैसे व्हेन है, वाई है, वेयर है, हाउ, इज, एम, आर, ये ऐसे वर्ड्स हैं जो कि मल्टीपल स्टेटमेंट्स के अंदर यूज़ होते हैं, या आप इनको कनेक्शन वर्ड कह सकते हैं। तो आपने कनेक्शन वर्ड का यूज़ करते हुए जो है ना अपनी गेस्ट पोस्ट साइट के लिए जो है ना आपने कीवर्ड्स निकालने हैं। जैसे कि ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं कि गेस्ट पोस्ट के लिए आप कोई भी टॉपिक जो है ना चूज़ कर सकते हैं और वहाँ से आपके सामने बहुत सारे कीवर्ड्स निकल आएंगे। जैसे अभी आपको यहाँ पे मैं समराइज पे करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं जो है ना सबसे पहले जैसे आपको मैंने बोला कि आपने कंट्री जो है ना यूनाइटेड स्टेट रखना है। अच्छा, यूनाइटेड स्टेट के बाद अगर आपने वर्क करना हो तो यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ठीक है, इन कंट्रीज़ के अंदर थोड़ा बहुत चल जाता है, लेकिन मैक्सिमम जो आपको क्लाइंट मिलेगा वो यूएसए से मिलेगा। सो इसको आपने यूएसए रखना है और यहाँ पे जो है ना मैं एक वर्ड टाइप करता हूँ इन। अब ज़रा देखते हैं कि इसके रिलेटेड जो है ना हमें जो कीवर्ड्स मिल रहे हैं वो कितने मिलते हैं, कैसे मिलते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें 1.2 मिलियन जो है ना इस इन वर्ड का वॉल्यूम है, बट अभी यहाँ पे ये सारे कीवर्ड जो है ना लोड हो रही हैं, तो हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं जब ये सारे कीवर्ड यहाँ पे लोड हो जाएंगे। ये देखें अभी यहाँ पे जो कीवर्ड वेरिएशन है 189.6 मिलियन है और क्वेश्चन टाइप के अंदर देखें तो 45 मिलियन कीवर्ड्स आ रहे हैं। तो मैं यहाँ पे व्यू ऑल के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे बहुत मतलब एक ह्यूज डेटा हमारे पास आ गया है। अब यहाँ पे हम जो है ना फिल्टर
फिल्टर के साथ खेल के गेस्ट पोस्ट के लिए अच्छे अच्छे कीवर्ड जो है ना हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ये सारा एक बहुत डीप प्रोसेस है। जस्ट एक कीवर्ड यहाँ पे मैं आपको करके दिखा देता हूँ, बाकी सारा आपने खुद ही ट्राई करना है। अच्छा, यहाँ पे देखेंगे तो अब ब्रॉड मैच के अंदर जो है ना बेतहाशा हमारे पास कीवर्ड्स आ चुके हैं। यहाँ पे मैं अब थोड़ा सा फिल्टर के साथ खेलता हूँ। यहाँ पे इंटेंट के अंदर आके आपने यहाँ पे ये देखें इन्फॉर्मेशनल है, नेविगेशनल है, कमर्शियल है, ट्रांजैक्शनल है। तो आपने इन्फॉर्मेशनल सेलेक्ट करना है, अप्लाई करना है और उसके बाद केडी में आ जाए। तो यहाँ पे केडी के अंदर जो है ना आप वेरी इजी लगा दें। अभी मैं वेरी इजी लगा देता हूँ तो देखते हैं 189 मिलियन में से हमें कितने कीवर्ड ऐसे मिलते हैं जिनका जो वॉल्यूम है वो मैक्सिमम है और उनकी जो केडी है वो कम है। तो यहाँ पे आपने समरिश को ऐसे लोड होने देना है। यहाँ पे जब आपके पास सारे कीवर्ड्स आ जाएंगे तो देन आगे हम चल के जो है ना उनको फर्दर एनालाइज करेंगे। यहाँ पे अगेन थोड़ा सा टाइम लगेगा। यहाँ पे अभी मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूँ ताकि ये सारे कीवर्ड्स लोड हो जाएं, तो उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अच्छा, यहाँ पे देखें हमारे पास जो है ना कीवर्ड लोड हो चुके हैं और इसके अंदर जो है ना हमारे पास अभी भी 5 लाख प्लस कीवर्ड्स आ गए हैं। अगर आप देखें हाउ मैनी पीरियड्स इन हॉकी, तो इसके अंदर जो इसका वॉल्यूम है ये देखें, केडी जो देखें वो 13 है। और इसी तरीके से अगर आप नीचे आ जाएँ यहाँ पे ये देखें 7 जो है ना इसकी केडी है। और उसके बाद यहाँ पे देखें, अच्छा यहाँ पे आपको बहुत सारे ऐसे कीवर्ड्स मिल जाएंगे। मैं यहाँ पे ज़रा डिसेंडिंग ऑर्डर जो है ना लगा देता हूँ ताकि टॉप वॉल्यूम वाले जो है ना वो हमारे पास आ जाएं। फिर हम उनकी केडी को देखते हुए जो है ना उनके ऊपर काम करेंगे। अच्छा, तो यहाँ पे किसी भी टॉपिक के ऊपर जब आप कीवर्ड्स इकट्ठे करेंगे ना तो बेतहाशा कीवर्ड्स आपको मिल जाएंगे। आपने टारगेट ये बनाना है कि 100 कीवर्ड्स ऐसे निकाल लें जिनकी जो केडी है ना वो कम होनी चाहिए और वॉल्यूम एज मैक्सिमम जितना हो सकता है वो आपने निकाल लेने हैं। उसके बाद आगे चल के मैं आपको बताता हूँ। जैसे लेट्स सी मैं कहता हूँ कि मैंने क्या किया कि 100 कीवर्ड जो है निकाल लिए हैं। फिर उन 100 कीवर्ड में से सिमिलर कैटेगरीज के जो कीवर्ड्स हैं वो आपने क्या करना है, वो आपने अपने पास जो है ना कीवर्ड ग्रुपिंग कर लेनी है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 100 कीवर्ड निकाले, अब उसमें से 20 जो है ना ऐसे कीवर्ड थे जो को टेक के रिलेटेड थे, 10 जो है ना बिजनेस के रिलेटेड कीवर्ड थे। बिजनेस के कीवर्ड्स आपको मैक्सिमम जो है ना नहीं मिलेंगे, ये थोड़ा सा टफ होते हैं। एजुकेशन के फिर भी मिल जाते हैं, तो 15 कीवर्ड्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, लो कंपटीशन वाले, मैक्सिमम वॉल्यूम वाले। इसी तरीके से मार्केटिंग के जो कीवर्ड्स हैं ये भी आपको इतने ज़्यादा जल्दी नहीं मिलते, यहाँ पे भी आपको थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ती है। उसके बाद लाइफ स्टाइल के मैं कह देता हूँ कि 100 में से मुझे 45 कीवर्ड्स मिल गया, क्योंकि लाइफ स्टाइल की कैटेगरी बेतहाशा एक एक्सपेंडेबल कैटेगरी है। तो उसके अंदर जो है ना आपको बेतहाशे कीवर्ड्स मिल जाते हैं। जैसे यहाँ पे अगर मैं गूगल पे आ जाऊँ और यहाँ पे मैं लिखूँ लाइफस्टाइल, यहाँ पे मैंने लिख दिया लाइफस्टाइल कैटेगरीज, तो यहाँ पे अभी आप देख लेंगे बेतहाशा जो है ना हमारे पास कैटेगरीज आ जाएंगी जो कि लाइफस्टाइल को कवर अप करती हैं। यहाँ पे अगर आप देखें गूगल, यहाँ पे गूगल का जो AI ओवरव्यू है तो इसके अंदर इसने बता दिया। उसके अलावा यहाँ पे जो है ना आप बहुत सारी यहाँ पे और मज़ीद देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे मैं क्वेरी चेंज करता हूँ, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ लाइफस्टाइल लिस्ट। तो लाइफस्टाइल लिस्ट के अंदर जो है ना अगर आप देखें तो यहाँ पे गूगल ने ऑटो सजेशन के अंदर आपको बहुत सारी जो है ना कैटेगरीज दे दी हैं। तो ये कैटेगरीज अभी भी मज़ीद एक्सपेंडेबल है। नीचे अगर आप देखें इस वेबसाइट के ऊपर 101 लाइफस्टाइल एग्जांपल्स, तो यानी कि लाइफस्टाइल की कैटेगरी जो है ना बहुत जल्दी आपको मिल जाते हैं इसके अंदर कीवर्ड्स। तो आपने ये करना है 100 कीवर्ड में से मैक्सिमम जिस कैटेगरी के कीवर्ड्स मिलें वो कैटेगरी आपने ला कर लेनी है और बाकी जो कीवर्ड्स हैं वो आपने क्या कर लेना, अपने पास सेव कर लेने हैं फॉर फ्यूचर यूज़। फॉर एग्जाम्पल लेट्स स्टार्ट विद लाइफस्टाइल। ठीक है, मैं कहता हूँ कि लाइफस्टाइल के अंदर जो ना मुझे 45 कीवर्ड्स मिल गए, तो उन 45 कीवर्ड में से मेरे 45 आर्टिकल बन सकते हैं। अच्छा, उन 45 कीवर्ड्स को कवर करने के बाद अगर लाइफस्टाइल के अंदर मजीद अभी भी कुछ कीवर्ड्स हैं तो फिर वो आप क्या करेंगे, उनको आप जो है ना अपने पास सेव रख लेंगे। अगर उनकी केडी नहीं बढ़ती तो फिर आप उनको यूज़ करेंगे। अच्छा, वर्किंग प्रोसेस आपका ये होगा कि जो आपके पास 45 कीवर्ड्स थे ना उनमें से लोएस्ट कंपटीशन वाले, यानी कि जिनकी केडी सबसे कम है और उनका जो वॉल्यूम है ना वो मैक्सिमम, यानी कि हाई वॉल्यूम और लो कंपटीशन वाले कीवर्ड से आपने गेम स्टार्ट करनी है। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ मैंने डेली रूटीन के जो है ना रिलेटेड कीवर्ड्स निकाल लिए, तो अब मुझे करना ये है कि सबसे पहले इस डेली रूटीन के जो है ना रिलेटेड कीवर्ड निकालने हैं। तो मैं यहाँ से कॉपी करके आपको ज़रा करके दिखा देता हूँ ताकि आपके लिए थोड़ा सा आसानी हो जाए। डेली रूटीन यहाँ पे आप सर्च करेंगे, कंट्री जो है ना अगेन आपने यूनाइटेड स्टेट रहने देना है और अगर आपके पास जो है ना यहाँ पे केडी वगैरह के जो फिल्टर यहाँ पे मैंने अभी लगाए हुए हैं तो यहाँ पे आप ये रहने दे सकते हैं। तो उसके बाद देखें यहाँ पे हमारे पास 52 कीवर्ड्स आ गए हैं। अब इन 52 कीवर्ड्स को आपने एनालाइज करना है। यहाँ पे हमारे पास मैंने एग्जांपल के अंदर लिखा हुआ है कि आपने सबसे पहले क्या करना है, ग्रुपिंग करनी है। इन 52 कीवर्ड्स की शीट जो है ना यहाँ से आपने एक्सपोर्ट कर लेनी है और उसके बाद जो है ना आप क्या करेंगे, कीवर्ड ग्रुपिंग करेंगे। सिमिलर कीवर्ड्स को एक एक ग्रुप के अंदर डालेंगे, जो डिफरेंट इंटेंट के होंगे उनको फिर डिफरेंट इंटेंट के अंदर डालेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि यार हमारे पास 45 कीवर्ड्स थे, तो उन 45 कीवर्ड्स से 45 आर्टिकल बन सकते हैं। वो आपने सारे जो है ना एकदम नहीं डालने, बल्कि उनकी आपने रेलिवेंसी बना के डालना है
ताकि बाकी जो आपकी कैटेगरीज हैं ना जो आपने लॉकअप की हुई हैं, जो आपके पास हैं 20 जिनके कीवर्ड्स हैं या 15 कीवर्ड्स हैं, उनको भी आपने साथ लेके चलना है। और उन 45 कीवर्ड में से अगर किसी कीवर्ड के रिलेटेड कीवर्ड नहीं मिलते तो फिर आपने कंटेंट ऐसा तैयार करना है जिससे क्या हो कि आपका जो कंटेंट है ना वो गैप को फिल कर सके। अब यहाँ पे कंटेंट पब्लिशिंग सीक्वेंस क्या होनी चाहिए, यहाँ पे आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यार ये 45 कीवर्ड्स और ये हमें समझ नहीं आ रहा कि कैसे डालने हैं। मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि ये 45 आर्टिकल्स आपने सारे इकट्ठे नहीं डालने, बल्कि किस सीक्वेंस के अंदर डालने हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है, इल्म सबसे बड़ी दौलत है, दौलत फसाद की जड़ है, सबसे बड़ी जड़ खरबूजे की होती है। इस एग्जांपल के अंदर देखें, पहला जो फिक्रा है इल्म सबसे बड़ी दौलत है, आपने एक ऐसा आर्टिकल डालना है जिसमें क्या हो कि लेट्स सपोज आपकी साइट के ऊपर नॉलेज, फाइनेंस, ठीक है, वेजिटेबल्स और ये सारी चीज़ें एनिमल वगैरह जो है ना कवर किए जा रहे हैं। सबसे पहले जो आप अपना आर्टिकल डालेंगे ना वो इस तरीके से होगा कि इल्म सबसे बड़ी दौलत है। उसमें क्या होगा, नॉलेज इज़ अ पावर। फिर आप क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल जैसे नॉलेज इज़ अ बिग वेल्थ, तो वेल्थ क्या है, दौलत। अब वेल्थ के रिलेटेड जो कोई आर्टिकल होगा वो यहाँ से आप इंटरनल लिंक करेंगे और नेक्स्ट आर्टिकल आप क्या करेंगे, वेल्थ के रिलेटेड डाल देंगे। इसी तरीके से जैसे है ना दौलत फसाद की जड़ है, अब यहाँ पे क्या हो गया, वेल्थ के ऊपर आर्टिकल डालने के बाद वहीं से हमने रेलिवेंसी बना दी, सबसे बड़ी जड़ खरबूजे की होती है। यानी कि आप क्या करेंगे, वेजिटेबल के रिलेटेड जो आपका कोई आर्टिकल होगा वो इस आर्टिकल के बाद आप डाल देंगे और यहाँ से इस खरबूजे वाले वर्ड से आप क्या करेंगे, उसको इंटरनल लिंक कर देंगे। और फिर देखें आगे, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है, लाल रंग फेफड़े का होता है, सबसे बड़ा फेफड़ा बकरे का होता है, बकरे की माँ कब तक खैर बनाएगी। अच्छा, इस तरीके से आपने क्या करना है, इंटरनल लिंकिंग करनी है और इसी तरीके से ही रिलेटेड आर्टिकल आपने डालने हैं। ऐसे करने से एक तो आपकी जो रेलिवेंसी है ना वो भी बढ़ती जाएगी और इससे क्या होगा कि आपकी कंटेंट कवरेज भी बड़े बेहतरीन तरीके से हो जाएगी। यानी कि एक आर्टिकल आपका जो है ना वेल्थ के ऊपर आ रहा है तो दूसरा आपका पावर के ऊपर आ जाएगा। वहीं पावर से रिलेटेड अगर कोई फाइनेंस का आ रहा है तो वो भी आपका वहाँ पे आ जाएगा। और फिर अगर आप कोई वेजिटेबल के ऊपर आर्टिकल डालना चाह रहे हैं जो कि आपके पास सेकेंडरी कैटेगरी के अंदर पड़े हैं तो वो आप डाल देंगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपने एक आर्टिकल डाला डेली रूटीन का, ठीक है, डेली रूटीन के अंदर आपने कहीं जो है ना बिजनेस के रिलेटेड कोई वर्ड यूज़ किया तो नेक्स्ट आर्टिकल आप क्या करेंगे, इन 15 कैटेगरीज के अंदर जो आपने अभी बिजनेस वाली जो 10 कीवर्ड्स हैं ना लॉक करके रखे हुए हैं, तो एक कीवर्ड ऐसा जिसकी रेलिवेंसी बन रही है वो यहाँ से आप उठाएंगे, उसके ऊपर आर्टिकल डालेंगे और रेलिवेंसी जो है ना यहाँ पे जिस आर्टिकल के साथ बन रही होगी ना वहाँ से उसको इंटरनल लिंक कर देंगे। इसी तरीके से फिर आप जो है ना डेली रूटीन का कोई एक आर्टिकल लिखते हैं जिसमें जो है ना एजुकेशन के रिलेटेड कोई रेलिवेंसी बन रही है, तो उस आर्टिकल के बाद आप क्या करेंगे, एजुकेशन का एक कीवर्ड जिसकी रेलिवेंसी बन रही है, यानी कि उस कीवर्ड के ऊपर एक आर्टिकल रेडी करके आप डालेंगे और उसको यहाँ से डेली रूटीन यानी कि जो आपका लाइफस्टाइल वाली कैटेगरी है ना यहाँ से इंटरनल लिंक कर देंगे। तो इस तरीके से इस एग्जांपल की तरह आपका पूरा कंटेंट जो है ना इंटरनल लिंक के थ्रू भी और रेलिवेंसी पॉइंट ऑफ व्यू से भी सारा कैटेगराइज हो जाएगा। इसी तरीके से मैंने आपको दूसरी एग्जांपल भी दी है, यहाँ पे दो जो है ना एग्जांपल यहाँ पे मैंने इंक्लूड किए हैं ताकि आपको चीज़ें जो है ना बेहतर तरीके से समझ आ जाए। जैसे यहाँ पे है ज़िंदगी एक इम्तिहान है, इम्तिहान में कामयाब होने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत मजदूर करता है, मजदूर हमेशा गर्मियों में साया तलाश करता है, साया दरख्त का होता है, सबसे बड़ा दरख्त बरगद का होता है, बरगद का दरख्त कदीम ज़माने से मौजूद है। अब ये देखें यहाँ पे क्या रेलिवेंसी बन रही है, सबसे पहले लाइफ के ऊपर बात हो रही है यानी कि लाइफ स्टाइल की बात हो रही है। इम्तिहान जो है ना किस चीज़ के बारे में, एजुकेशन के बारे में है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इम्तिहान से अगर हमारा कोई एजुकेशन का आर्टिकल आना होगा ना तो उसको यहाँ से हम इंटरनल लिंक कर देंगे। उसके बाद मेहनत तो मजदूरी की बात हो रही है तो यहाँ पे अगर आप किसी लाइफ स्टाइल के अंदर अगेन कोई मजदूर वगैरह या मेहनत के ऊपर कोई हार्डशिप यानी कि आप हार्ड वर्किंग के ऊपर कोई आर्टिकल अगर आपका है तो वो आप डाल देंगे और यहाँ से उसकी रेलिवेंसी बन गई है। उसके बाद देखें समर की बात हो रही है यानी कि हमेशा गर्मियों में साया तलाश करता है, ठीक है, मजदूर क्या होता है, यहाँ पे आप फिर वो एक रेलिवेंसी बन गई। यानी कि कहने का मकसद ये है आपने हर चीज़ को ऐसे नहीं डाल देना, ठीक है। ये नहीं है कि आपने एक कैटेगरी लॉक की, उसके अंदर आपके 10 आर्टिकल बन रहे थे, 15 बन रहे थे, आपने अन्यवाद जो है ना उनको डाल दिया। गूगल के रिपोर्ट्स जो है ना आपकी साइट को देख रहे होते हैं और जब आप इस तरीके से कंटेंट डालते हैं ना तो उन्हें पता चल जाता है कि यार ये बंदा जो है ना जस्ट आर्टिकल जो है ना रैंकिंग हमारी मैनिपुलेट करने के लिए यहाँ पे डाल रहा है। तो आपने ऐसा नहीं करना, आपने सारे आर्टिकल एक तरतीब के साथ डालने हैं। एक आर्टिकल आपने डाला तो नेक्स्ट किसी भी कैटेगरी का आर्टिकल अगर आपके पास है जो कि इसके साथ रेलिवेंसी बना रहा है वो डाल दें। इस तरीके से सबसे पहले लाइक हमने अगर लाइफ स्टाइल से स्टार्ट किया था ना तो लाइफ स्टाइल के 2-4 आर्टिकल के बाद हमारे पास एजुकेशन का एक आर्टिकल आ जाएगा रेलिवेंसी पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर हमारा वहीं से जो है ना बिजनेस का आ जाएगा, वहीं से मार्केटिंग का आ जाएगा, वहीं से एनिमल की अगर कोई कैटेगरी है तो उसके रिलेटेड अगर कहीं पे रेलिवेंसी बन रही है तो वो आ जाएगा। फिर हमारे पास अगेन से लाइफ स्टाइल, तो यानी कि आपकी साइट कंप्लीटली आपको पता भी नहीं चलेगा, वो तमाम नीचे इसको कवर कर लेगी। इस तरीके से आपने लेके चलना है।
मैं आपको यूँ एग्जांपल दूँ, अगर कोई बंदा आपसे पूछता है ना कि यार आपका नाम क्या है, आप अपना नाम बताते हैं, उसके बाद वो डायरेक्ट आपसे आपके परदादा का नाम पूछता है, ठीक है, आप कहते हैं कि यार मेरा बाबा जो है ना बीच में है ही नहीं, तो आप बाबा को जो है ना वहाँ से नहीं निकाल सकते। तो सिमिलरली जब भी एक साइट बनती है ना, तो उसमें रेलिवेंसी जो है ना बहुत मैटर करती है, उसको आप नहीं हटा सकते। आप हेयर के ऊपर बात कर रहे हैं, और दूसरी जो आपकी कैटेगरी है ना, यानी कि हेयर हम कह लें कि लाइफस्टाइल के हैं। सेकंड कैटेगरी के अंदर अगर आपने गेम्स को रखा हुआ है, तो आप क्या करेंगे, हेयर वाली कैटेगरी को गेम की कैटेगरी से मिलाने के लिए या रेलिवेंसी क्रिएट करने के लिए आप क्या करेंगे, आप एक आर्टिकल डालेंगे हेयर्स के बारे में, और वहीं से आप क्या कर दें, किसी क्रिकेटर के जो है ना हेयर के बारे में बात कर दें, तो वो आर्टिकल डायरेक्ट हेयर से क्रिकेट के रिलेटेड हो गया। और फिर आप क्या करें, गेम वाली कैटेगरी के अंदर आपका अगर कोई आर्टिकल पड़ा हुआ है ना जो कि उस क्रिकेटर के बारे में है, तो वो आप डाल दें। इस तरीके से क्या हो गया कि एक प्रॉपर तरीके से रेलिवेंसी क्रिएट हो गई। ट्राई करें, यहाँ पे मैंने 3 एग्जांपल दिए हैं इनको समझने की। यानी कि देखें, यहाँ पे तालीम एक कीमती सरमाया है, सरमायाकारी मुस्तकबिल की तरक्की के लिए की जाती है। ये एक तरह से ना अगर आप समझें तो बहुत समझने वाली बात है। यानी कि आपने रेलिवेंसी पॉइंट ऑफ व्यू से चलना है। हर आर्टिकल के अंदर ना दूसरे आर्टिकल का आपने ऐसा रेफरेंस देना है ना, वो एक गूगल को पता भी ना चले, गूगल के बॉट आए एक आर्टिकल से स्लिप होकर दूसरे के ऊपर चले जाएं, और उन सब आर्टिकल के अंदर आपकी इंटरनल लिंकिंग जो है ना बहुत परफेक्ट हो, क्योंकि इंटरनल लिंकिंग बहुत मैटर करती है। और आपने गूगल के क्रॉलर्स को, बॉट्स को फील ही नहीं होने देना कि यार वो इरेलेवेंट साइट के ऊपर चले गए हैं। जब आप क्या करेंगे, एक ही नीच के सारे आर्टिकल डाल दें। मैं कहता हूँ कि मैंने बिजनेस के 10 आर्टिकल डाल दिए, अब क्या हो गया, वो मैं जो है ना 10 आर्टिकल डालने के बाद डायरेक्ट लाइफस्टाइल के आर्टिकल डाल देता हूँ। अब कोई रेलिवेंसी नहीं बनेगी बिजनेस से लाइफस्टाइल की। गूगल के बॉट भी परेशान हो जाएंगे कि यार ये बंदा हमें जो है ना बीट करने की कोशिश कर रहा है। अगर आप इस तरीके से चलेंगे, एक आर्टिकल लाइफस्टाइल का, उसके साथ रेलिवेंसी बना के आपने बिजनेस का डाल दिया, उसी से रेलिवेंसी क्रिएट करके आपने मार्केटिंग का डाल दिया, उसी तरीके से रेलिवेंसी बना के आपने एजुकेशन का डाल दिया, तो वो आपकी तमाम नीचेस जो अगर आप अपनी एक मल्टीपल नीचेस वाली वेबसाइट को कवर करने के लिए कर रहे हैं, तो वो तमाम नीचेस आपकी कवर हो जाएंगी। अच्छा, ये तो था एक कंटेंट जनरेशन और कीवर्ड का प्रोसेस। ये कीवर्ड वाला जो प्रोसेस है, यहाँ पे मैंने क्राइटेरिया आपको सारा बता दिया है, ये भी बता दिया कि आप किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे आप समरीज के ऊपर आए, ठीक है, आप ऐसा कोई मल्टीपल स्टेटमेंट, जैसे यहाँ पे एक डेली रूटीन की नीचे मैंने फाइंड आउट की हुई है, तो आप क्या कर सकते हैं, कुछ भी यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, जो भी कैटेगरी है आपकी, आप उसके रिलेटेड आके इज, एम, आर, व्हाट, व्हेन, वेयर, यानी कि ऐसे वर्ड जो कि मल्टीपल स्टेटमेंट के अंदर यूज होते हैं, यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आएंगे, ये इंटेंटिटीज आपको नजर आ रही हैं, तो इन इंटेंटिटीज से भी आप जो है ना नीचे से निकाल सकते हैं। जैसे चेकलिस्ट है, अगर अब मैं कोई चेकलिस्ट के ऊपर क्लिक कर दूं, अभी मैं कर नहीं रहा, अगर करता हूं तो यहाँ पे क्या होगा, चेकलिस्ट के रिलेटेड बहुत सारे कीवर्ड्स आ जाएंगे जिनके ऊपर मेरा एक आर्टिकल कंप्लीटली लिखा जा सकता है। फिर क्लास है, ठीक है, तो यहाँ पे इंटेंटिटीज से जो है ना बहुत सारे कीवर्ड आप निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक्सरसाइज है, तो इसके ऊपर मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पे एक्सरसाइज के रिलेटेड जो है ना मुझे एक कीवर्ड मिल रहा है। जैसे ये देखिए, फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब्स एंड डेली रूटीन एक्सरसाइज। अब यहाँ पे डेली रूटीन के अंदर ही मेरा एक आर्टिकल इसके ऊपर बन सकता है। अभी यहाँ पे मैंने फिल्टर लगाए हुए हैं, ये अगर यहाँ से हटा दूँ तो बहुत सारे ऐसे और भी कीवर्ड्स आ जाएंगे। तो इस तरीके से आपने कीवर्ड सर्च करनी है। अच्छा, उसके बाद आपने करना क्या है, वेबसाइट की मेंटेनेंस के लिए आप कोशिश करें कि एट लीस्ट जो आपके आर्टिकल्स हैं ना, 2 आर्टिकल आप डेली के पोस्ट करें, जो कि मैं करता हूँ। अच्छा, ईमेल मैनेजमेंट आपने ये करना है कि हर वेबसाइट के लिए ना, ये बात अभी याद रखना, आगे हम जो है ना आउटरीच का जो सेशन करेंगे ना उसके अंदर कवर हो जाएगी। आपने हर वेबसाइट के लिए अलग से ईमेल यूज़ करना है। सेम ईमेल आपका हर साइट के ऊपर नहीं अप्लाई होना चाहिए, अगर होगा तो आपके बिजनेस को लॉस हो जाएगा, क्योंकि क्लाइंट इस चीज़ को बड़ा मॉनिटर करता है, डीपली मॉनिटर करता है। अगर आपका एक ही ईमेल तमाम साइट्स के ऊपर लगा हुआ होगा ना, तो वो आपको पकड़ लेगा कि यार एक ही बंदे की मल्टीपल साइट्स हैं। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। तो ये थी आज की वीडियो, जिसके अंदर हमने कीवर्ड रिसर्च से लेके वेबसाइट मेंटेनेंस तक कीवर्ड के तमाम क्राइटेरियाज और कंटेंट पब्लिशिंग सीक्वेंस हमने सारी विद इन डिटेल चेकआउट की है। सो अगर आपकी इस वीडियो के रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आपको उसका विद इन डिटेल आंसर कर दिया जाए। तो आप इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कीजिए, और मैं मिलता हूँ आपसे एक नेक्स्ट प्रैक्टिकल ट्यूटोरियल में। टिल देन बाय।